महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी का भविष्य क्या होगा, इसकी तस्वीर कुछ दिनों में साफ होगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी धीरे धीरे उनके हाथ से निकल रही है। ममता के करीबी नेता एक एक करके उनका साथ छोड़ रहे हैं। आज मदन मित्रा ने पाला बदल लिया। वो भी ममता बनर्जी का साथ छोड़कर ऋतुव्रत बनर्जी के ग्रुप में शामिल हो गए। मदन मित्रा ने तृणमूल कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी के चक्कर में तृणमूल कांग्रेस का सत्यानाश हो गया। ममता बनर्जी ने भतीजे अभिषेक बनर्जी के मोह में पार्टी को बर्बाद कर दिया। मदन मित्रा ने कहा कि उन्होंने ममता बनर्जी से कहा था कि कुछ दिनों तक अभिषेक बनर्जी को साइडलाइन कर दें, क्योंकि उनकी वजह से पार्टी डूब रही है। लेकिन ममता बनर्जी को पार्टी का डूबना मंजूर हुआ, अभिषेक को छोड़ना नहीं। ममता बनर्जी हम लोग का सबका लीडर थे, अभी भी है। उनका फोटो मेरा दिल में है। लेकिन हम लोग अभिषेक बनर्जी को बताए थे कि आप कुछ दिन के लिए आप छोड़ दीजिए, 6 महीने छोड़ दीजिए, 1 साल छोड़ दीजिए, हम लोग को पार्टी तो बनाने दीजिए और उसके बाद आप आके अपना सीट ले लीजिए। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे। पार्टी डूब जा रहा है, नाव डूब गया है, करोड़ों आदमी मर रहे हैं, फिर भी एक आदमी के लिए पार्टी ये मान नहीं पड़ा कि नहीं, सबको मरने दीजिए लेकिन अभिषेक को बचाना है। ये बड़ी दुख की बात है। पार्टी सबके लिए है, सबका है, लेकिन खाली अभिषेक के लिए पार्टी। ममता जी को पास मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है, चलिए, ये मैराथन है, चलते चलते रोड पर तो मुलाकात होगा। चलिए दिखा जाए कौन सा घोड़ा आगे बढ़े। आपने पार्टी के कौन कौन से पोस्ट से रिजाइन किया है दादा? जितना पोस्ट था मेरा पिताजी का दिया, मदन मित्र नाम लिखा पड़ा बस। और छोड़कर एमएलए जो है ना, ये सही है, हम तृणमूल का एमएलए है, लेकिन तृणमूल का हम एमएलए नहीं, बल्कि हम बंगाल की एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन ममता बनर्जी के करीबी नेता दावा कर रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी का नाम तो बहाना है। हकीकत यह है कि मदन मित्रा ईडी से डर गए हैं, इसलिए मजबूरी में उन्होंने पाला बदल लिया। दरअसल कल ही ईडी ने मदन मित्रा की वाइफ और 2 बेटों को समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी मदन मित्रा के परिवार को नगर पालिका नियुक्ति घोटाले के मामले में पूछताछ करना चाहती है। ईडी की जांच में नगर पालिका नियुक्ति घोटाले में अभी तक करीब 250 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की बात सामने आई है। पिछले ही महीने ईडी ने मदन मित्रा के घर समेत कोलकाता और आसपास के उनके कुल 7 ठिकानों पर रेड की थी। इसी मामले में पूर्व मंत्री सुजीत बोस को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है। इसलिए ममता बनर्जी के समर्थक कह रहे हैं कि मदन मित्रा को भी अपनी फैमिली मेंबर्स की गिरफ्तारी का डर था, इसलिए ईडी से बचने के लिए वो बीजेपी के इशारे पर ऋतुव्रत बनर्जी के साथ चले गए। लेकिन मदन मित्रा दावा कर रहे हैं कि वो इस्तीफा देने का मन पहले ही बना चुके थे। ये संयोग है कि वो इस्तीफे का ऐलान करते इससे पहले ईडी ने उनके परिवार को समन भेज दिया। ये जो तकदीर नतीजा, ये किसी को नहीं मालूम कब क्या होगा। तो हम जब मानते हैं जो होते हैं ऊपर वाला चाहते हैं, तो ऊपर वाला चाहते थे कि आज हम ज्वाइन करें और कल बीवी जाए, तो क्या करेगा। लेकिन बात यह है कि ये तृणमूल कांग्रेस इन लोगों के साथ मिलकर हम कुछ फायदा नहीं मांगते हैं। बीबी बेटा को बुलाए हैं, वो लोग जाएंगे, पूरा से पूरा मदद करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। उससे पॉलिटिक्स का क्या है। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें कल ही यह खबर मिल गई थी कि ईडी ने मदन मित्रा के परिवार को बुलाया है। वो तभी समझ गई थी कि मदन मित्रा भी उनका साथ छोड़ेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़ने के लिए अभिषेक बनर्जी को बहाना बना रहे हैं, उन्हें अभिषेक से सीखना चाहिए। ममता ने कहा कि अभिषेक बनर्जी को केंद्रीय जांच एजेंसियां कई साल से परेशान कर रही हैं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ममता ने कहा कि अभिषेक को बहाना बनाकर पार्टी छोड़ने वाले नेता दरअसल डरपोक हैं। उन्हें ऐसा नेता नहीं चाहिए
लड़ने के लिए वो अकेले ही काफी हैं। বিজেপির কোলে জ্বালা দুলছে, কি আর বলবো। সেটিং কোম্পানিতে নাম লেখান, তা নাহলে গাড়ি নিয়ে এসছি জেলে যান। ভয় পেয়ে না তো আপনার ছেলেকে অ্যারেস্ট করবো, আপনার মেয়েকে অ্যারেস্ট করবো, আপনার পরিবারকে অ্যারেস্ট করবো। যেমন একজন আজও চলে গেছে, আমার কোনো দুঃখ নেই, কারণ সে আমায় কালকেই মেসেজ দিয়ে বলেছিল যে আমার পরিবারের সকলকে সামন দিয়েছে ইডি। তখনই আমি বুঝে গেছিলাম, তখনই তার কোনো পজিশন ছিল না, কারণ পজিশন তখনই আমরা তাকে সরিয়ে দিয়েছিলাম সব ক্ষমতা থেকে। কাজে মিথ্যে কথা বলে চাতুরি করার কেউ চেষ্টা করবেন না। যাদের যেতে হয় যান, যা পড়ে থাকবে সেটাই আমার সোনার খনি। আমি 2004-এ একা থাকলে যদি নতুন করে শুরু করতে পারি, 1997-তে যদি নতুন করে শুরু করতে পারি, 2026-এও নতুন করে শুরু করার ক্ষমতা রাখি। ममता बनर्जी कह रही थीं कि ये नेता पुलिस से डर रहे हैं, पुलिस के डर से बीजेपी की गोद में खेल रहे हैं। इन लोगों को अपने या अपने परिवार वालों के जेल जाने का डर है। आज एक नेता पार्टी छोड़कर चला गया। ममता ने कहा कि कल ही उन्होंने मुझे मैसेज दिया था कि ईडी ने उनके परिवार को बुलाया है, तभी वो समझ गई थीं कि वो पार्टी छोड़ने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने उनको सभी पदों से हटा दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि जिसे जहां जाना है चला जाए, लेकिन झूठ बोलकर चालाकी दिखाने की कोशिश ना करे। ममता बनर्जी ने कहा कि अब जो नेता पार्टी में रह जाएंगे वही उनके असली सोना है। वो 1997 से अकेली लड़ी, 2024 में अकेली लड़ी, 2026 में भी वो नए तरीके से अपनी सियासी लड़ाई शुरू कर सकती हैं। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं से ममता बनर्जी की नाराजगी समझी जा सकती है। कल तक यही नेता ममता और अभिषेक बनर्जी के सामने दंडवत रहते थे, लेकिन सत्ता जाने के 2 महीने के अंदर अंदर इन लोगों ने ममता बनर्जी को छोड़ दिया। मुसीबत के वक्त ममता को छोड़ने वाले नेताओं में मदन मित्रा कोई अकेले नहीं है। अनुव्रत मंडल भी अब ऋतुपत बनर्जी के गुट में चले गए। अनुव्रत मंडल को भी ममता बनर्जी का बड़ा करीबी नेता माना जाता था। हालांकि पिछले कुछ साल में उनके संबंध तल्ख हुए। 2023 में ममता ने अनुव्रत मंडल को बीरभूम में पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया था। फिर 2025 में कोर कमेटी से भी उनको बाहर कर दिया गया। अब ऋतुपत बनर्जी के साथ जाने के बाद अनुव्रत मंडल कह रहे हैं कि उन्हें पहले ही मालूम था कि तृणमूल कांग्रेस चुनाव हारने वाली है। अनुव्रत मंडल ने कहा कि पार्टी में सारा काम आईपैक के इशारे पर हो रहा था और ये एजेंसी पैसे लेकर काम कर रही थी। आप छोड़ता है हम तृणमूल है, हम किंतु तृणमूल। लेकिन ममता बनर्जी के साथ तो आप छोड़ दिए। तो ममता बनर्जी के पास जिज्ञेस करिए क्या छोड़ दिया। हमको जिला प्रेसिडेंट कैसे सोच क्या हटा दिया। 24 से मेरा नाम नहीं है वोट हुआ, मेरा छवि नहीं है वोट हुआ, 23 से वोट हुआ, कहने एबारे 26 से हमको छोड़ दिया जिला प्रेसिडेंट। लेकिन जब आप जेल पे थे तब भी ममता बनर्जी तो आप ही के नाम पे बोलता है, 24 में बोलता है, 23 में बोलता है, 26 से कैसे छोड़ दिया जिला प्रेसिडेंट। क्या दोष है हमारा, क्या दोष है। तो इसके बारे में ममता बनर्जी के साथ कोई बातचीत नहीं हुई? निश्चय। तो उन्होंने क्या कहा? हम बोला जे भूल করছে, बहुत बार बोला जो भूल, हाँ बहुत गलत करता है। बोला जो भूल हो आईपैक को छोड़ दो, आईपैक को इमीडिएटली छोड़ दो, नहीं तुम्हारा क्षति हो जाएगा। ये दलाल है। मानता नहीं रही। आईपैक तो टाका तुलता है, पैसा लेता है, बहुत पैसा लिया। अनुव्रत मंडल को दबंग नेता माना जाता है, इसलिए उनके अपने साथ आने से ऋतुपत बनर्जी बहुत खुश हैं। उन्होंने अनुव्रत मंडल की तुलना पुर्तगाली सुपरस्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो से की। वो क्या बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं है। कलेक्टिव इधर है, कलेक्टिव का लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। वो क्या बोले सुने भी नहीं है। हम लोग कलेक्टिव का मोनोलॉग के खिलाफ जो डायलॉग का लड़ाई, उधर मोनोलॉग है और इधर डायलॉग है। अनुव्रत मंडल तो हमारा बीरभूम जिला का प्रेसिडेंट चुने गए हैं। बहुत माने मैं बोला ना, रोनाल्डो 9 आन 9 है, आन 9 जैसा परफॉर्मर है बॉक्स के अंदर। 2 महीने पहले तक कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ममता की पार्टी ऐसे बिखरेगी, लेकिन राजनीति में वक्त बदलते देर नहीं लगती। तृणमूल कांग्रेस इसका सबसे ताजा उदाहरण है।